हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जो पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 4.3 की जानकारी दूंगा। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1, 4.2 प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ डिटरमिनेंट्स की जानकारी दी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब आज का टॉपिक है मेरा एक्सरसाइज 4.3 माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। इस एक्सरसाइज में हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास यानी इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, माइनस कैसे हम निकालते हैं और कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा छोटे रूप में मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, फिर हम आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। अगर हम M11 निकाले, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है, जैसे मैं लिखता हूँ A of 11, A of 12, A of 21 और A of 22, ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर हमको M11 निकालना है तो उसके अंदर A22 आता है। ठीक है, अगर M12 निकालना है तो उसके अंदर ये वाला एलिमेंट कंसिस्ट होगा। अगर M21 निकालना है तो उसके अंदर ये वाला एलिमेंट, और M22 निकालना है तो उसके अंदर ये वाला एलिमेंट कंसिस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर में तो यही फॉर्मूला लगता है भाई, कोफैक्टर के लिए सबके लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है और कोफैक्टर निकल जाता है। तो आइए हम आपको माइनस एंड कोफैक्टर्स की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये है, इसमें बताना है हमको कि फाइंड करना है माइनर और कोफैक्टर। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं लिखता हूँ माइनर के लिए M से लिखते हैं, या तो माइनर्स माइनर। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ मैं कोफैक्टर कोफैक्टर। ठीक है, माइनर को लिखेंगे M11, M12, M21 और M22। ठीक है, देखिए अब M11 होगा तो मैंने क्या कहा था कि इसमें एलिमेंट होगा A of 22। ठीक है, तो उसका क्या होगा, M11 क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये वाला रो और ये वाले कॉलम को डिलीट किया तो ये बचा मेरे पास। ठीक है, अब M12 इसकी बात करेंगे 4 की, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट होगा तो इसमें क्या आएगा 0, तो ये आ जाएगा 0। ठीक, ऐसे ही M21 लेंगे तो A of 12 आएगा, यानी माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, और M22 लेंगे तो A of 11 आएगा, यानी ये आ जाएगा 2। ठीक, तो माइनस तो मेरे ऐसे आ गए। अब कोफैक्टर्स निकालना है। कोफैक्टर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A of 11, इसकी आइडेंटिटी होगी -1 की पावर I प्लस J, यानी 1 प्लस 1। ठीक है, और इंटू M of 11, यानी -1 का स्क्वायर इंटू M of 11 यानी 3। -1 की स्क्वायर 1 हो जाएगी, 1 इंटू 3 पॉजिटिव नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम यहाँ निकालते हैं A of 12, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M of 12, ये हो जाएगा, यानी -1 की क्यूब इंटू M of 12 यानी 0, यानी आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। अब देखिए A ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं अब हम 21, A ऑफ 21 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M ऑफ 21, यानी ये हो जाएगा -1 की यहाँ पे पावर 3 इंटू M ऑफ 21, यानी ये क्या आ जाएगा, M ऑफ 21 क्या है, माइनस का 4। ठीक है, यानी ये हो जाएगा -1 इंटू -4, यानी कंप्लीट नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लेके चलते हैं आपको A ऑफ 22, A ऑफ 22 इसके अंदर होगा, जैसे यहाँ पे -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M ऑफ 22। ठीक है,
यहाँ पे देखिए -1 की पावर 4 इंटू m ऑफ 2 यानी 2, यानी कंप्लीट नंबर यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट जो इसका सेकंड है उसकी ओर आपको लेके चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ये देखिए इसमें यहाँ पे सेकंड पार्ट है, इसको हम रफ करते हैं, ये सारा रफ कर लेते हैं। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं और अब इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। ठीक है, अब हो गया सेट। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाने वाला था इसके अंदर मेरे एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। इसके अंदर मेरे एलिमेंट्स होंगे, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है यहाँ पे ए सी बी और डी। ठीक है, तो M11 क्या होगा, M11 होगा डी, M21 क्या होगा, ये होगा बी, M12 बी होगा, M21 क्या होगा, ये हो जाएगा सी, और M22 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। माइनस तो आ गए, आपको फैक्टर्स -1 की पावर 1 + 2 इंटू M11 यानी A11 निकालने के लिए यहाँ पे इंटू कर देंगे डी से, तो यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा कंप्लीट नंबर। और -1 की पावर 1 + 2 इंटू A12 निकालने के लिए -1 की पावर 1 + 2 इंटू M इंटू 12 हो जाएगा, यानी -1 का क्यूब इंटू M12 यानी यहाँ पे हो जाएगा बी, तो ये माइनस का बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आएगा यहाँ पे क्या था, m ऑफ a ऑफ 21 निकालने के लिए -1 की पावर 2 + 1 इंटू m ऑफ 21 लेंगे, -1 की क्यूब इंटू m ऑफ 21 क्या है, ये है c, यानी -1 इंटू सी, माइनस का c। फिर है M22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू m ऑफ 22 यानी -1 की पावर 4 इंटू 22, ये a हो जाएगा, तो ये a आ जाएगा। ठीक है, ये सारे इस तरह से यहाँ पे निकल जाएंगे। ये तरीका होता है हमारा 2x2 मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन 3x3 मैट्रिक्स को जब हम सोल्व करते हैं तो उसमें तरीका अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो हम 3x3 की ओर आपको लेके चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि माइनस निकालने का तरीका होता है M11 = a of 22, M12 = a of 21 और M21 = a of 12 और M22 = a of 11। ये तरीका भी मैंने माइनस निकालने को बताया था, लेकिन ये इन 2x2 ऑर्डर के अंदर यही तरीका फॉलो होगा। लेकिन यहाँ तो हमारे पास 3x3 ऑर्डर दे रखा है, तो माइनस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो 3x3 ऑर्डर्स के अंदर हम माइनर को कुछ इस प्रकार से फाइंड करते हैं 1 3। ठीक है, तो m ऑफ 11 निकालने के लिए ये वाला एलिमेंट लेंगे, जब इसकी ये वाला एलिमेंट लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के ये सारे एलिमेंट लिख देते हैं, इसको 1 0 0 1। ठीक है, और उसके बाद m ऑफ 12, m ऑफ 12 के लिए इसके अंदर एलिमेंट आएगा, जैसे जीरो वाला बीच वाला जीरो लेंगे, जीरो कंसीडर करेंगे, तो ये दोनों और ये दोनों एलिमेंट आएगा, तो यानी ये हो जाएगा 0 1 0 0। फिर आ जाएगा m ऑफ 1 3, m ऑफ 1 3 के अंदर अगर इस वाले जीरो को कंसीडर करेंगे तो इसमें एलिमेंट आएगा ये 4, क्योंकि ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ गए, तो ये हो जाएगा 0 1 0 0। ठीक है, तो ये सारा आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 × 1 1 - 0 यानी ये 1 हो गया, इसमें आ जाएगा 0 - 0 यानी ये 0 हो गया, और इसमें आ जाएगा 0 - 0 यानी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट m ऑफ 21 निकालेंगे। R1 की तो काम हो गई मेरे पास, अब मैं इसको R2 के लेंगे, R2 लेके चलूंगा। R2 लेके जब चलूंगा
जब मैं इस जीरो को कंसीडर करूंगा तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ के ये दोनों और ये दोनों एलिमेंट होगा, यानी इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे 0 0 0 1। ठीक है, फिर होगा m of 2 2। m of 2 2 जब कंसीडर करूंगा तो जब ये वाला एलिमेंट होगा तो उसके एलिमेंट हो जाएंगे 1 0 0 1 1 0 0 1। m of 2 3 को जब कंसीडर करेंगे तो इसमें जो ये जीरो है, जब इस वाले इसको एलिमेंट को कंसीडर करेंगे तो ये चार एलिमेंट हो जाएंगे, यानी इसका हो जाएगा एलिमेंट यहाँ पे 1 0 0 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 0 0 माइनस 0, यानी ये 0 हो गया। 1 इंटू 1 यानी 1 माइनस 0, यानी ये 1 हो गया। 1 इंटू 0 0 माइनस 0, यानी ये 0 हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गए एलिमेंट इसके। M11 का आंसर 1 आ रहा है, M12 आंसर 0, M13 का 0, M21 0 आया, M22 1 आया और M23 0 आया, यानी जो ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है वही इसका माइनस का वही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके नेक्स्ट में लेके चलते हैं आपको। अब हम इसके तीन एलिमेंट और निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकालते हैं m of 3 1, m of 3 1। ठीक है, तो फिर यहाँ निकालते हैं m of 3 2, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद यहाँ निकाल लेते हैं m of 3 3। ठीक है, अब देखिए 3 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस वाले जीरो को लेंगे, किसको, इस वाले जीरो को, ठीक है, तो उसमें ये वाला तो और ये वाले कॉलम को छोड़ के ये चार एलिमेंट होगा, यानी 0 0 1 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1 0। ठीक है, इसके नेक्स्ट में अगर हम इस वाले को लेते हैं, इस वाले को लेते हैं, इस वाले को लेते हैं, तो ये वाला दो और ये वाला कॉलम को छोड़ के ये चार एलिमेंट हो जाएंगे, यानी 1 0 0 0। ठीक है, यानी इसके चार एलिमेंट हो जाएंगे 1 0 0 0। ठीक, अब उसके बाद अगर हम ये वाला एलिमेंट लेते हैं, ये वाला 1, इस वाले 1 को कंसीडर करते हैं, तो ये वाला तो ये वाला कॉलम छोड़ के चार एलिमेंट हो जाएगा, यानी 1 0 0 1। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 0 0 1। ठीक, अब देखिए 0 माइनस 0 यानी 0 आ जाना है, 1 माइनस 0 0 और 0 माइनस 0 इंटू 0 0 हो गया, यानी ये भी 0 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 माइनस 0 हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा। माइनस तो माइनस सारे निकल गए इसके अंदर। ठीक है, रो 1 का आया 1 0 0, रो 2 का आया 0 1 0 और रो 3 का आया 0 0 1। ठीक है, माइनस तो मेरे अंदर के 9 के 9 माइनस निकल गए। अब आती है बात कोफैक्टर की। कोफैक्टर का आइडेंटिटी क्या होता था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कोफैक्टर की आइडेंटिटी इसके अंदर होती थी, लिखता हूँ कोफैक्टर कोफैक्टर की होती थी यहाँ पे आइडेंटिटी a इज इक्वल्स टू -1 a ऑफ i j इज इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस j इंटू m ऑफ i j। ये होता था कोफैक्टर का फॉर्मूला। इसी को हम अप्लाई कर लेते हैं, तो इसमें भी 9 के 9 एलिमेंट एक तरह से निकल जाएंगे। तो देखिए, इसको अप्लाई करने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह हो जाएगा, ये a ऑफ 1 1, a ऑफ 1 2 और a ऑफ 1 3। अब देखिए 1 1 के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर 2, 1 प्लस 1 यानी 2 इंटू m ऑफ यहाँ पे 1 1, यानी -1 का स्क्वायर इंटू m ऑफ 1 1, यानी यहाँ पे था 1, यानी ये हो जाएगा 1। उसके बाद -1 की पावर 3 यानी i प्लस जे 1 प्लस 2 यानी 3 इंटू m की पावर 1 1 3 1 2। ठीक है,
m ऑफ 1 2 यानी -1 की पावर 3, a ऑफ 1 2 के लिए -1 की पावर क्यूब, -1 की क्यूब इंटू m ऑफ 1 2 आ जाएगा, यानी -1 की क्यूब इंटू m ऑफ 1 2 यानी 0, यानी ये हो जाएगा 0। ठीक है, a ऑफ यहाँ पे 1 3 यानी -1 की पावर 4 इंटू m ऑफ 1 3। ठीक है, यानी -1 की पावर 4 इंटू m ऑफ 1 3 यानी ये 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद इसका नेक्स्ट आता है m ऑफ 2 1 आता है। ठीक है, m a ऑफ टू वन, a ऑफ 2 1 के लिए -1 की पावर 2 प्लस 1 यानी 3 इंटू m ऑफ 2 1 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा -1 की क्यूब इंटू 0, यानी ये 0 हो जाएगा। a ऑफ 2 2 इसको निकालने के लिए -1 की पावर 4 यानी 2 प्लस 2 यानी 4 इंटू m ऑफ 2 2 यानी -1 की पावर 4 इंटू 2 2 यानी 1, यानी ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब a ऑफ 2 3 यानी -1 की पावर यहाँ पे 2 प्लस 3 यानी 5 इंटू m ऑफ 2 3 यानी ये हो जाएगा -1 की पावर 5 इंटू m ऑफ 2 3 यानी ये हो जाएगा m ऑफ 2 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यानी आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे देखिए ये यहाँ तक जो बात थी ये इसके थोड़ा फॉरवर्ड टाइप होगा। ठीक है, ये यहाँ तक की जो बात थी ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको यहाँ बताया कि ये रो 1 की बात थी, ये R1 की थी कंडीशन, ये R2 की थी। R1 R2 निकल गया कोफैक्टर, अब R3 की बात करते हैं। ठीक है, तो आइए हम R3 की हम बात करते हैं। R3 निकालने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, A ऑफ 3 1, A ऑफ 3 1 यानी -1 की पावर 3 प्लस 1 यानी 4 इंटू m ऑफ 3 1। ठीक है, तो -1 की पावर 4 इंटू 0 यानी 0 आ गया। A ऑफ 3 2 -1 की पावर 4 इंटू m ऑफ 3 2 -1 की पावर 4 इंटू 0 यानी यह आ जाएगा 0। 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे पावर 5 होगा फोर की जगह। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट A ऑफ 3 3 यानी -1 की पावर 6 3 प्लस 3 यानी 6 इंटू m ऑफ 3 3 यानी -1 की पावर 6 इंटू 0 यानी इंटू 1, यहाँ पे आ जाएगा पावर 1, तो ये हो जाएगा आंसर 1। इस तरह से मैंने यहाँ पे माइनस भी निकाल दिया और कोफैक्टर्स भी आपके सारे यहाँ पे निकाल दिए। ठीक है, तो आइए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आपको लेके चलते हैं। हमें कोफैक्टर का यूज करके, हमें इसके अंदर कोफैक्टर का इस्तेमाल करके सेकेंड रो को इवेलुएट करना है। ठीक है, जो हमारे जो डिटर्मिनेंट है वो हमको यहाँ पे गिवन है, तो सेकेंड रो तो यही है 2 0 1 वाली, इसका इस्तेमाल करके हमको इनको इवेलुएट करना है पूरे एलिमेंट को। ठीक है, और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसमें जो फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का, वो ये नया फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू a ऑफ 2 1 इंटू सेकेंड रो लिए तो इसलिए 2 1 लेंगे, 2 1 2 2 2 3 लेंगे। ठीक है, जो सा होगा उसके हिसाब से वो एलिमेंट सेट हो जाता है। a ऑफ 2 1 इंटू यहाँ पे कैपिटल A ऑफ 2 1, कैपिटल A क्या है, कैपिटल A कोफैक्टर को शो करता है, स्मॉल a जो है इस एलिमेंट को शो करता है। जैसे ये वाला एलिमेंट है ना, यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का ये वाला जो एलिमेंट है उसको स्मॉल a शो करता है और कैपिटल A यानी कोफैक्टर को शो करता है। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी a ऑफ 2 1 इंटू कैपिटल A ऑफ 2 1, a ऑफ 2 2 इंटू कैपिटल A ऑफ 2 2 और a ऑफ 2 3 इंटू कैपिटल A ऑफ 2 3।
ये आइडेंटिटी यहाँ पे सेट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको निकालने के लिए हमारे पास स्मॉल ए की तो तीनों वैल्यू हमको पता है 201 है, लेकिन कैपिटल ए की वैल्यू हमको निकालना है। ये कैसे निकलेगी सर? ये ऐसे निकलेगी, कैपिटल ए ऑफ 21, यानी कैपिटल ए ऑफ 21 ये हो जाएगा -1 की पावर, इसमें हम आइडेंटिटी सेट करेंगे। तो आइडेंटिटी क्या होता है? ए ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम ऑफ आई जे, यही होता है आइडेंटिटी कोफैक्टर निकालने का। ठीक है, कोफैक्टर निकालने की यही आइडेंटिटी होती है। तो अब हम इसको निकाल कर दिखाते हैं। ठीक है, तो ए ऑफ 21 निकालना है, तो इसके लिए हो जाएगा -1 की पावर 3, 2 + 1 यानी पावर 3। ठीक है, इनटू यहाँ पे m ऑफ आई जे हो जाएगा। m ऑफ आई जे निकालना है, तो उसके लिए अगर हम इस वाले 2 को कंसीडर करेंगे तो ये वाला रो और ये वाला रो और इस वाले कॉलम को छोड़ के ये तो 4 एलिमेंट लेंगे, यानी ये हो जाएगा मेरे पास 3, 8, 2 और 3। ठीक है, यानी -1 की पावर 3 इंटू यहाँ पे लिखते हैं 3 3 या 9 माइनस यहाँ पे 8 2 या 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 9 में से 16 में से 9 गए तो 9 7 16 होता है, तो यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा क्योंकि बढ़ेगी साइन माइनस, यानी माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे 7 कंप्लीट नंबर आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर। तो A21 की वैल्यू क्या आई? 7 आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम कर देंगे A ऑफ 2 फाइंड इसी तरह, यानी -1 की पावर 2 + 2 यानी 4 इंटू A ऑफ 2 यानी अगर इस वाले रो और इस वाले कॉलम को हटाते हैं तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं, यानी 5 8 1 3 बचेगा। यहाँ बचेगा 5 8 1 और 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 3 या -1 की पावर 4 इंटू 5 3 या 15 - 8। ठीक है, 15 - 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, -1 की पावर 4 इंटू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। -1 की पावर इंटू 7 हो जाएगा, तो 4 तो इवन नंबर है तो ये +7 होगा, +7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ए ऑफ हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या निकालेंगे? ए ऑफ 2 निकालेंगे। यहाँ निकालेंगे हम ए ऑफ 2 3 निकालेंगे, यानी -1 की पावर आई प्लस जे यानी 5 इंटू 2 3। 2 3 निकालने के लिए मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे? अगर मैं इस 1 को कंसीडर करता हूँ, इसके अंदर ये वाला रो और ये वाले कॉलम को हटा दिया तो 5 3 1 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 1 और 2। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ये -1 की पावर 5 इंटू 5 2 जा 10 -3, यानी -1 की पावर 5 इंटू यहाँ पे -1 की पावर 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 7। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब मैं आइडेंटिटी में इसको लेके सेट कर देता हूँ मामले को। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या थी? डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए ऑफ 1 2 1 2 1 इंटू ए ऑफ 2 1 प्लस ए ऑफ 2 2 इंटू ए ऑफ 2 2 और यहाँ पे प्लस ए ऑफ 2 3 इंटू ए ऑफ 2 3। ठीक है, तो ए ऑफ 2 1
यानी एलिमेंट कौन कौन से थे इसके लिख देता हूँ 201 201। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू -7, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 प्लस 0 और ये -7 हो जाएगा। 14 माइनस 7 यानी 7, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आपको लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन मेरा कहता है कि थर्ड कॉलम की बात करनी है। ठीक है, तो थर्ड कॉलम के अंदर 1 1 1 एक्स वाई जेड और वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, ये हमारे को डिटरमिनेंट गिवन है। इसके अंदर किसकी बात करनी है, इसके अंदर हमको यहाँ पे ये थर्ड कॉलम जो है इसकी बात करनी है। ठीक है, थर्ड कॉलम को लेते हुए ध्यान में लेते हुए हमें यहाँ पे चलना होता है। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, अब मैं पहले जैसे मैंने पहले करा था क्वेश्चन सोल्व उसी तरह से करूंगा, लेकिन यहाँ पे थर्ड कॉलम को कंसीडर करूंगा। अब देखिए, अब हम निकालते हैं a ऑफ 1 3, a ऑफ 1 3 यानी -1 की पावर 4, 1 प्लस 3 यानी 4 इंटू m ऑफ 1 3, m ऑफ 1 3 यानी -1 की पावर 4 इंटू ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको और इसको कंसीडर करते हैं तो ये 4 एलिमेंट होंगे यानी 1 1। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 और यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड। ठीक है, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 की पावर 4 यानी 1 इंटू ये हो जाएगा जेड माइनस वाई, 1 इंटू जेड माइनस वाई आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा जेड माइनस वाई, ये आंसर आ जाएगा 1 3 का। अब हम निकालेंगे इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम क्या निकालेंगे, इसके अंदर हम निकालते हैं नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो a ऑफ 2 3। अब 2 3 को कंसीडर करेंगे तो -1 की पावर क्या हो जाएगी 5 इंटू m ऑफ 2 3 होगा, यानी -1 की पावर 5 इंटू m ऑफ 2 3, ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 1 1 और यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे z, x इन z आ जाएगा क्योंकि बीच वाला कंसीडर कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर 5 यानी -1 इंटू अब ये हो जाएगा मेरे पास z माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। ठीक है, z माइनस एक्स हो जाएगा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा -z प्लस एक्स। ठीक है, -z प्लस एक्स यानी ये हो जाएगा x माइनस जेड, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। ये एक आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए आंसर नहीं आया, मतलब ये इस तरह से सॉल्व हो गया, ये आंसर नहीं कह सकते इसको। ठीक है, अब देखिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मेरा भाई इतना छोटा फोन क्या होने वाला है। अब देखिए, अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे a ऑफ 2 a ऑफ 3 3, a ऑफ 3 3 निकालेंगे यानी -1 की पावर 6, 3 प्लस 3 6 इंटू m ऑफ 3 3 यानी -1 की पावर 6 इंटू m ऑफ 3 3, m ऑफ 3 3 क्या हो जाएगा, जब हम इसको और इसको कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे 1x और 1y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1x 1y, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 6 यानी 1 इंटू ये हो जाएगा x माइनस y माइनस एक्स। ठीक है, y माइनस एक्स यहाँ पे हो जाएगा ये, तो इस तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं हम y माइनस एक्स इसको। ठीक है,
अब आती है आइडेंटिटी की बात। अब आती है यहाँ पे किसकी बात, आइडेंटिटी की बात। यहाँ पे डिटर्मिनेंट हो जाएगा, इसको आइडेंटिटी लिखेंगे ए ऑफ 1 3 इंटू ए ऑफ 1 3 प्लस ए ऑफ 2 3 इंटू ए ऑफ 2 3 प्लस ए ऑफ 3 3 इंटू ए ऑफ 3 3। ठीक है, अब ए ऑफ 1 3 क्या हो जाएगा, ए ऑफ 1 3 हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल ए ऑफ 1 3, यानी ये है वाई जेड। ये मैं नीचे लिख लेता हूँ मैं इसको, ये है वाई जेड, ये है यहाँ पे जेड एक्स और ये है एक्स वाई। ठीक है, यही है। अब ये देखिए, ये हो जाएगा मेरे पास 1 3 यानी वाई जेड इंटू, अब इसका ये क्या वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी जेड माइनस वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई थी, जेड माइनस वाई प्लस ये हो जाएगा जेड एक्स इंटू, अब इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी आई थी एक्स माइनस जेड। ठीक है, अब प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू, यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस y से इस y z से इस z को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यहाँ पे, यानी y z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे दे सकते हैं, इंटू z माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए, अब स्क्वायर स्क्वायर वाली सेट कर लिया मामला यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर वाली कौन सी है, एक्स स्क्वायर वाली एक ये वाली है और एक ये वाली है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम पहले एक्स स्क्वायर जेड और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब उसके बाद वाई स्क्वायर वाली देखिए, वाई स्क्वायर वाली कौन सी है, ये वाला है एक, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। फिर नेक्स्ट है जेड स्क्वायर वाली, जेड स्क्वायर वाले में इसको देखिए वाई जेड स्क्वायर और ये माइनस एक्स जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक में हम क्या करेंगे, हम इसमें एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, जेड माइनस वाई बच जाएगा। ठीक है, प्लस अब इनमें से यहाँ तक में क्या करेंगे, इनमें से हम वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, एक्स माइनस जेड बच जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ से यहाँ तक में हम क्या कर लेंगे, जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम आपको फिफ्थ क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है यहाँ पे, इफ डिटर्मिनेंट a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 and a33 and a of ij is a cofactor of small a of ij, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाय। तो इसमें हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले की बात करेगा हम, तो वो क्या हो जाएगा, ए ऑफ 1 1 स्मॉल ए ऑफ 1 1 इंटू ए ऑफ 1 1 प्लस स्मॉल ए ऑफ, यहाँ पे देखिए 1 1 2 2, यानी अलग अलग लिया हुआ, अलग अलग, तो यानी कॉलम वाइज ये सेट है, हमें इसको निकालनी है आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसकी हो जाएगा स्मॉल ए ऑफ 1 2 इंटू ए ऑफ 1 2। ठीक है, अब स्मॉल ए ऑफ 1 3 इंटू ए ऑफ 1 3, यानी ये इनमें से कोई आइडेंटिटी सेट हो रही है, यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे मतलब कि जो जो 1 1 लिया है, जो ए में लिया है वही कैपिटल ए में लिया है, जो स्मॉल में 1 2 लिया है तो वो भी कैपिटल ए में भी 1 2 लिया है, और स्मॉल में 1 3 लिया है तो कैपिटल में भी 1 3 लिया है, यानी सेम सेम एलिमेंट हमने इसके अंदर कंसीडर किया हुआ है। अब इसमें से हम चेक करते हैं
कि किसका आंसर, कौन सा आंसर मेरा ऑप्शन ठीक है। अगर इसमें 1 1 है तो उसमें 3 1 है, इसमें 1 2 है तो उसमें 3 2 है, इसमें 1 3 है तो 3 3 है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट है, अगर हम ए ऑफ 1 1 है तो यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 है, 2 1 है यहाँ पे। यहाँ पे अगर 1 2 होता तो ये कंसीडर हो जाता, और यहाँ पे 1 3 होता तो ये भी ऑप्शन ठीक हो जाता, लेकिन ये गलत है हमारा। ठीक है, अब तीसरे में देखते हैं, ए ऑफ 2 1 और ए ऑफ 1 1, ये तो पहले नहीं होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ले रहा है। अब ये दी चौथा देखिए, ए ऑफ 1 1 और ए ऑफ 1 1, ठीक है। ए ऑफ 2 1 और कैपिटल ए ऑफ 2 1, ये भी ठीक है। ए ऑफ 3 1 इंटू कैपिटल एफ 3 1, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये मेरा ऑप्शन है। और यहीं पे हमारा जो है एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के अंदर लेके चलूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।